हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो कल हमने प्लांट्स और देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनते हैं या नहीं, तो वही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में देख रहे थे हम लोग कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन वो पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। रेदर दे आर, ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, कुछ पार्ट पे ही लोकलाइज्ड होते हैं। वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अब जो प्लांट टिश्यूज हैं वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं कि उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो डिवाइडिंग होते हैं या नहीं होते हैं। तो उस बेसिस पे दो टाइप के टिश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहला डिवाइडिंग, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा होता है नॉन डिवाइडिंग, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। मतलब अगर हम डिफरेंस देखें परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, अनमेच्योर्ड डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं, लेकिन वंस की एक बार वो डिवाइड हो जाएं, डिवाइड होने के बाद क्या करेंगी, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब वो मेच्योर हो जाएंगी और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हो जाएंगी, मतलब अपनी कैपेसिटी को लॉस्ट कर देंगी डिवाइड होने की। ठीक, इन एनिमल्स द सेल ग्रोथ इज मच यूनिफॉर्म। जो एनिमल्स में सेल की ग्रोथ होती है वो क्या होती है, काफ़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हैंस सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एब्सेंट इन सेल। तो ये डिवाइडिंग सेल्स और नॉन डिवाइडिंग सेल का प्रोसेस जो है ये एनिमल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इन कंपैरिजन टू इवन मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन एनिमल्स। अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स में, जो ऑर्गन्स का और डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि प्लांट्स में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ ऑफ दीज टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली देयर मोड ऑफ टेकिंग फूड, आर रिफ्लेक्टेड बाय द बेसिक डिफरेंस। अब यही बात है कि जो प्लांट्स है वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल्स जो है वो फूड लेते हैं, और फूड भी डिफरेंट तरीके से लेते हैं। कोई हेटेरोट्रॉप्स होता है जो किसी से डायरेक्टली फूड ऑब्टेन करता है, हेटेरोट्रॉप्स में भी डिवीजन आ जाते हैं, कोई हार्बीवोर होगा, कार्निवोर, ओमनिवोर, मतलब डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो कैसे एबिलिटी को डिफर करता है कि उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, फर्दर मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड डिफरेंटली, और उनका एडेप्टेशन भी डिफरेंट होता है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। प्लांट हैव सेडेंट्री एग्जिस्टेंस। प्लांट क्या होते हैं, एक जगह स्टिल रहते हैं, मतलब एक पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं और एक्टिव लोकोमोशन शो करते हैं, मतलब प्रॉपर एक्टिवली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट, the difference is highly responsible for the different organ system ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये डिफरेंस है कि प्लांट मूवमेंट शो करते हैं, एनिमल्स मूवमेंट शो नहीं करते हैं, मतलब मूवमेंट तो शो करते हैं पर वो किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में करते हैं, अदरवाइज प्लांट जो है फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अब जो ये प्लांट, जो ये डिफरेंस हो गया कि प्लांट और एनिमल क्या मूवमेंट शो कर रहे हैं, क्या मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस मेयरली क्या शो करता है कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स का और उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज ऑफ सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ मैनी टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स आर डेड। हमें पता है प्लांट्स में डेड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक, अब वो डेड किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है और रिजिड हो जाती हैं सेल वॉल, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, मतलब रिजिड ठोस हो जाती हैं। ठीक, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं प्लांट्स को। वी शैल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ एक ही चैप्टर में दिया गया है। किसी बच्चे ने ग्रुप पे पूछा था कि जो 7 चैप्टर्स हैं, नहीं 6 चैप्टर्स हैं, 7th वाला जो चैप्टर है जो आपकी रेफरेंस बुक इस बार हम लोगों ने लगवाई है, इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं। इसमें क्या है कि प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर अलग हो गया है और एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर अलग हो गया है। और अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हैं वो एक ही चैप्टर में होते हैं, टिश्यूज़ वाले में। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। अ प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, हाउएवर टिश्यू डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज मच लेसर देन इन एनिमल्स। अब जो टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत कम होता है, किसमें, प्लांट्स में, एज कंपैरिजन टू द एनिमल। तो 3 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज डर्मल टिश्यू,
सेकेंड इज वेस्क्यूलर टिश्यू एंड थर्ड वन इज ग्राउंड टिश्यू। ठीक, वेस्क्यूलर टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वेस्क्यूलर टिश्यू को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब ये क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स, वाटर मिनरल्स और फूड इन प्लांट्स। दो टिश्यू होते हैं, जाइलम तो वाटर और मिनरल्स करेगा और फूड करेगा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू में सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेम, एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू, जो कि मैच्योर्ड सेल्स होती हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेम बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या होती है, ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का। अब जो न्यू टिश्यूज़ हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन सेल्स से। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहला जो सेल होती है वो थिन वॉल्ड और लिविंग होती है। दूसरा, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है सिमिलर होती है लेकिन डिफरेंट शेप होंगी, जैसे कि स्पेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल या आइसोडायमेट्रिक। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी, उनमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल के अंदर कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। सेल जो होती हैं एक दूसरे से अटैच होकर फिक्स पोजीशन में क्या होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। अगला है ईच सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो मैटर फिल्ड होता है उसको बोलते हैं, और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे हैव फ्यू वैक्यूल्स और वैक्यूल्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट। कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल, जिनमें फूड स्टोर होता है, लेकिन कुछ होते हैं अदरवाइज वो एब्सेंट ही होते हैं। क्यों नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि मैच्योरिंग डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अगला है दीज सेल्स हैव हाई रेट ऑफ रेस्पायरेशन। रेट ऑफ रेस्पायरेशन कैसा होता है इन सेल्स का, हाई होता है। क्यों, जब रेट ऑफ रेस्पायरेशन हाई होगा तभी तो एटीपी से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तभी तो सेल मैच्योर होंगी, डिवाइड होंगी। उसके बाद देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स कंटिन्यूसली बाय एक्टिव सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं माइटोसिस।